कनाडा में ना नज़ारों की कमी नहीं है। जो अपना लेक सुपीरियर प्रोविडेंशियल पार्क है बहुत बड़ा है भाई। ये देखो कितना जबरदस्त व्यू है। ये अपनी होगी लेक सुपीरियर। ऐसे नहीं लगता कि जैसे एक ओशियन है। मैं न्यूजीलैंड में था, ऐसे व्यूज थे बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, एकदम सैंड बीच है ना। और ये अपने मीठे पानी की लेक है। ये जो लेक सुपीरियर है ना, ये इतनी बड़ी है। अगर इंडिया में होती ना तो लोग इसको ना मिनी ओशियन बोल देते। जैसे अपना हिमाचल में नहीं है खजियार, तो लोग उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोल देंगे। मतलब कुछ भी, मतलब पानी इतना ठंडा है ना, अगर गलती से पैर डुबा दिया पानी में तो जिंदगी में जो गलतियां करी ना एकदम से आंखों के आगे आ जाएंगी। रात होने को चली है, सूरज छिप गया है और ये साइन देख रहे हो आप। इसका मतलब है हमारे मूस भैया के घर स्टार्ट हो गए। अब भाई मूस भैया के घर स्टार्ट हो गए तो अपनी फिजिकल अपीयरेंस कभी भी देख सकते हैं। नाइट का टाइमिंग है तो बहुत ही ध्यान से चलानी पड़ेगी अभी, अदरवाइज उनकी ऐसी मसल्स होती हैं भाई, हमें तो धूल चटा देंगे टू बी ऑनेस्ट। सो फाइनली हॉस्टल मिल गया था मेरे को एक। प्राइस भी अच्छा था और यहाँ की वाइब्स भी अच्छी थी। मेरे को अकेला ही सोना था, मुझे होटल ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 हो गए हैं। शावर लेते हैं और आज के टारगेट लोकेशन पे निकलते हैं। यहाँ पे जितने भी बैग पैकर रुकते हैं सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपने थॉट्स लिखे हुए हैं। कोई किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा है। 7, 7:30 हो रहे हैं, कोई उठा ही नहीं है। क्या हो गया शहर को। बहुत ही चिल वाइब्स में लोग। ये वाला हॉस्टल था, इसमें रुक गया था। निकलते हैं, अभी अंधेरा ही आती है। 8, 8:30 बजे सूर्य जी प्रकट होंगे, तब तक काफी किलोमीटर कवर करते हैं। मेरे को साइनेज दिखा, ये अपना जो टाइम जोन है यहाँ से चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या है ना कि जो थंडर बे है ओंटारियो में, उससे मैनीटोबा की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ से टाइम जोन का क्या है कि 1 घंटा पीछे हो जाएगा। मतलब घड़ी के अंदर आपके अगर 12 बजे हैं, वापस 11 बज जाएंगे। मतलब बिना टाइम मशीन के हमने टाइम ट्रैवल कर लिया। क्योंकि जो अपना मैनीटोबा है वो सेंट्रल टाइम जोन में आता है और ओंटारियो ईस्टर्न टाइम जोन में आता है। ये बर्फ स्टार्ट हो गई है यहाँ से, देख लो। अपना नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा चिल्ड हो रहा है।
ये अपना एक मोटेल है। अपनी धरती हर 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल घूमती है, तभी तो दिन और रात का चेंजेस होता है। तो क्या होता है कि हर 15 डिग्री के बाद में सूरज की जो किरण होती है ना, उनका समय चेंज होता है। तो यही रीजन है कि पूरी दुनिया में 24 हिस्सों में बांटे गए हैं टाइम जोन को ना। तो हम कनाडा के अंदर क्या होता है कि 6 टाइम जोन है। एक अगर हम बात करें अपना पैसिफिक ओशियन की तरफ से, वहां पे वैंकूवर है, तो वहां पे पैसिफिक टाइम जोन है। उसके बाद में है माउंटेन टाइम जोन, जो कि अपना आ जाता है अल्बर्टा में। अल्बर्टा के जो रॉकी माउंटेन्स है ना, उससे लिया गया। फिर उसके बाद एट प्रेजेंट पे मैं हूँ मैनिटोबा में, तो उसको वहां पे है सेंट्रल टाइम जोन। फिर उसके बाद ओंटारियो की बात करें तो वहां पे है ईस्टर्न टाइम जोन। फिर जो अटलांटिक प्रोविंसेस आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे अटलांटिक ओशियन है, तो इसलिए वहां के टाइम जोन को बोलते हैं अटलांटिक टाइम जोन। फिर जो सबसे राइट साइड में कनाडा में पार्ट रह जाता है, वो है अपना न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर। तो उसी के नाम से वहां का टाइम जोन रखा गया है, न्यू फाउंडलैंड टाइम जोन। तो यही रीजन है, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा है ना, और इतना बड़ा होता है तो क्या होता है कि सूरज एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलता है, छिपता है। अब इतना निकलेगा और छिपेगा, तो वहां पे जो टाइम जोन चेंज करना पड़ता है, ताकि एक बंदे को 6 बजे उठ के सूरज दिखाई दे रहा है, एक बंदे को 9 बजे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। सब बंदों को 7 या 8 बजे जो भी टाइमिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग सूरज दिखाई दे, वो भी एक सेंस है। इसलिए टाइम जोन चेंज किया है। कई ट्रक्स के पीछे और आगे दोनों तरफ ना ऐसा लिखा होता है ओवर साइज लोड। ये क्या होता है कि जैसे अपने कई मशीन होती है, जैसे क्रेन रखी हुई है, इसके ऊपर मशीन हो गए या बड़े बड़े पाइप हो गए, या उसके अलावा अपने जैसे जो चलते फिरते घर होते हैं, मूव करते हैं, तो घर भी रखे रहते हैं इसके ऊपर। तो ये क्या होता है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना, उससे चौड़े होते हैं, लेकिन वो बाहर निकला हुआ ना लेफ्ट साइड में चौड़े होते हैं। तो इनके भी स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन होते हैं। कई होते हैं कि जिनके पीछे जैसे आगे और पीछे पायलट व्हीकल भी चलते हैं ना, तो वो नेविगेट करते चलते हैं प्रॉपर उस ट्रक को। वो जो ट्रैफिक होता है आगे और पीछे, उसको भी लुक आफ्टर करना होता है। तो आप ऐसे नहीं कि भाई आप लेके और सीधे चल पड़े, आपको भी रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, इसने अपने फ्लैग से भी लगा रखे हैं। भाई किसी अपने भाई को ट्रकिंग में अगर जॉब ढूंढ रहा हो, तो एक अपना मेरे को ये मिला है, इज ए ड्राइवर्स एंड ओनर ऑपरेटर। ये कंपनी है, तो अपना ट्राई कर लेना इसमें।